एक बार की बात है कि एक गांव में चुड़ैल ने अपना बहुत ही आतंक फैला रखा था। क्योंकि वह कहती थी, अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं आप सभी लोगों को जान से मार दूंगी। इतना सोचने पर तो सभी लोग डर ही जाते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि अगर आप हमारी बात पर अटल नहीं हुए तो मैं सभी गांव वालों को लटका लटका कर मारूंगी। यह सोचने पर सभी लोग तो उसके आतंक से डर ही गए थे, क्योंकि पता नहीं हुआ क्या करती और क्या ना करती। यह सोचने पर सभी लोग सोचने लगते हैं, क्यों ना हम इस चुड़ैल को ही अपना रूप बदलवा दें। और यह सोचने पर सभी लोग सोचते हैं कि इतना भयंकर रूप हम कहाँ से लाएंगे। और यह सोचने पर सभी लोग अपने अपने हिस्सेदारों में कहते हैं, ठीक है, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इतना कहने पर चुड़ैल कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। और वे लोग सरपंच जी के पास पहुँचते हैं, लेकिन सरपंच जी को भी उसने उठा उठा कर पटका था। तभी सरपंच जी की भी हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि चुड़ैल ने पूरे गांव में ही आतंक मचा रखा था। और वह हंस हंस कर कहती थी, हा 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 हा, मैं तो अब तुम सभी लोगों को खा जाऊंगी। और इतना सोचने पर सभी लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं, अरे यह चुड़ैल पता नहीं क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। इतना सोचने पर सभी लोग डर के मारे उससे दूर ही दूर रहते थे। और उसने गांव में आतंक कितना फैला रखा था कि गांव वाले सभी उससे दूर ही रहना चाहते थे। लेकिन क्या करते, मजबूरी का कारण ये होता है कि किसी को भी कोई लापरवाह ना हो, उस पर हम अपना एक विश्वास रखें। और इतना सोचने पर चुड़ैल कहती है, ठीक है, आपको अगर विश्वास नहीं है तो मत कीजिए। मैं इस गांव में बहुत लोगों को मार मार कर लटका दूंगी, तब तो आपको हमारा आतंक समझ में आएगा। या सोचने पर लोग कहते हैं, ये तो चुड़ैल है, पता नहीं क्या कर सकती है और क्या नहीं। और उसकी बहनें भी आ चुकी थी, क्योंकि अब तो दो दो हो चुकी थी, पता नहीं कितने टाइम रूप के कितने बदल ले। और यह समझने पर उसने कहा, अरे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया तो मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगी। और इतना सोचने पर साधु बाबा जी कहते हैं, सुनो, तुम्हारे मरने की खबर अब आ चुकी है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ ही मिनट बचे हैं और अब तुम मरने वाली हो। यह सोचने पर चुड़ैल कहती है, बाबा जी, हा 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 हा, आतंक तो अब बहुत फैल चुका है, अब तुम इसे नहीं रोक पाओगे। लेकिन साधु बाबा कहते हैं, ठीक है, मैं इसे रोक कर दिखाऊंगा। यह सोचने पर वे कहते हैं, तुम मेरे पास मत आना। और वह कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। और यह समझने पर बाबा जी ने ऐसा झोले से तीर और मंत्र निकालने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी भी फ्री हो गए। उसने बाबा जी को भी पटक पटक कर मारा, आखिर बाबा ने उसे गिरा कर उठा ही दिया। और इतना समझने पर बाबा जी कहते हैं उससे, सुन, तेरे मरने की खबर अब आई है और तू इस दुनिया में जहान में अब अकेली ही रहेगी। यह सोचने पर वह तो बहुत घबरा जाती है। और वह कहती है, नहीं नहीं, मुझे मारना मत, क्योंकि मैं अपने खून का बदला जरूर लूँगी। इतना सोचने पर वह कहती है, क्यों, खून का बदला क्यों लेना है तुम्हें। तभी वह लड़की उनसे बोलती है, नहीं नहीं, ये तो सब झूठ है। और चुड़ैल ने फिर अपना आतंक बनाना चालू कर दिया। आतंक जब बना तो सभी गांव वाले